जंगल के बीच में बेटा की लाश पर फूट फूट के रोने लगी है। विचार कियो है रानी तारा ने कि अपने बेटा की लाश को अगर यूं ही मैं रखी रहूंगी तो बेटा की लाश बिगड़ जाएगी। उसी समय तारावती बेटा की लाश को लेकर के और चलती है। जैसी लाश को लेकर चली है तो मरघट में पहुंची है, और जैसी मरघट में पहुंची तो उसने चिता को बनाया है। इधर चिता को बनाया, उसी समय रोहतास की लाश को देखा है। कभी रोती है कभी हंसती है, पागल सी हो गई है। चिता बनाई है, हरिश्चंद्र को मालूम पड़ा तो आकर के लात मारी है और चिता को बिगाड़ दिया है। तो तारावती कहने लगी, नाथ जी तुम्हारो ही बेटा है और जाए तुम्हें इस तरह से मत करो, बिगाड़ो मत, बेटा की लाश को दफना लो। तो जवाब दी हो रानी तारा, मैं इस तरह से तुम्हारे बेटा की लाश को नहीं दफना सकता हूँ। पहले तो राजा हरिश्चंद्र ने बेटा की लाश की तरफ देखो है, छाती सी फट गई कि मेरो जय पूत हतो सो छोड़ के चलोगो। एकदम जब होश आया है तो ध्यान लगाया कि हम तो अलग अलग हो गए हैं, धर्म पे चलने वाले हैं। सोई पत्थर को सीना करके रानी तारा से बोले, रानी तारा मैं तुम्हारे बेटा की लाश को इस तरह से नहीं दफनाऊंगा, क्योंकि रानी तारा उस दिन का तुम भी याद करो, उस दिन तुमने हमारे घड़े से हाथ नहीं लगाया था। और रानी तारा मैं आज बिगर कफन के बिगर करके और तुम्हारे बेटा की लाश को नहीं दफनाऊंगा। और हरिश्चंद्र बोले, रानी तारा कि सावन संकट परो न बने कठिन बेजठ आनी। कफन दरो उतारी लाश को दरियो पटन आनी। कफन दरो रानी तारा कहने लगी, नाथ जी तुम्हारो लला है, ऐसी मत करो और जाकी लाश को दफना लो। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा पागल तो नहीं हो गई है? पहले मुझे करका टका चाहिए और बिगड़ करके टका के मैं तेरे बेटा की लाश को नहीं दफनाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो बेटा की लाश गंगा जी में बहा दे। सोई वहां से बेटा की लाश को लेकर के और दुखिया चली है
गंगा जी की तरफ, और जैसे गंगा जी की तरफ चली बेटा की लाश को लेकर तो सोचती जा रही है, विधाता तूने मेरी किस्मत में क्या लिख दिया। और धीरे धीरे पहुंची है मंदिर पर। मंदिर पे बेटा की लाश को रख लिया है, भगवान से विनय करने लगी, दीनबंधु मेरे बेटा को जिंदा कर दो, कैसे करके। और जब रोने लगी है और विचार करने लगी और ईश्वर से कहने लगी है, ईश्वर तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, पति भी दूर कर दिए और बेटा से भी तुमने साथ छुड़वा दिया। और कहने लगी है, अरे ईश्वर